मुझे तो लगता है कि भारत में तरक्की कम और नरसंहार ज्यादा हुए हैं। हम आज तक केवल कश्यपपुर, जो वास्तविक कश्मीर बताया जाता है, हमने सोचा वहीं नरसंहार हुआ है। पर नरसंहार की असली जड़ 1921 में केरला के अंदर खिलाफत मूवमेंट को स्थापित करने के लिए रखी गई, जिसमें हमारे 1500 से ज्यादा हिंदू मारे गए, 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का डिस्प्यूट हुआ और 25,000 लोगों का पंथ बदला गया, यानी कि मजहब बदला गया। लेकिन सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी के मुताबिक 20,000 से ज्यादा सनातनियों की मौत हुई और उन्हें इसलिए मार दिया गया क्योंकि केरला के अंदर खिलाफत मूवमेंट को स्थापित करना था। अब यह खिलाफत मूवमेंट क्या होती है? खिलाफत मूवमेंट का मतलब होता है अल्लाह की हुकूमत, शरिया कानून, एक मजहब पंथ के मानने वालों के मुताबिक चलना, जो ना चले उनको मौत के घाट उतार देना। और यही उस वक्त हुआ, यही कश्यपपुर में हुआ, जिसे आप कश्मीर कहते हैं। वहां पर भी खिलाफत मूवमेंट को स्थापित करने के लिए पिछले 700 सालों से नरसंहार ही किया जा रहा है और 1990 में कानून बनाकर संविधान के मुताबिक उनकी किलिंग्स को जस्टिफाई किया गया। ये कलयुग का सबसे बड़ा नरसंहार है 190 देशों का। और हमने क्या किया? हमने खबर पड़ी, चाय की चुस्की मारी और जाकर अपने काम धंधे पे लग गए, क्योंकि कश्यपपुर का मसला है, कश्यपपुर के लोग हैं, हमारा क्या लेना देना, हम तो भारत के किसी और प्रांत में बैठे हैं। और आज जिन आप ठेकेदारों पर जिम्मेदारी ले रहे हैं, 1921 में भी वही ठेकेदार रहे और तब भी उन्होंने आपकी इन किलिंग्स को जस्टिफाई किया। और उस वक्त के भी जो योद्धा रहे, क्रांतिकारी रहे, उन्होंने जब इसको कंडेम किया तो उन्हें भाईचारे के बीच में बाधा डालने वाला बाग बता दिया गया। ये सारा भारत में 1921 में किया गया। जो हमारी लाली, जिसको पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो मानी तो ठीक, वरना उसे बीच में से काट दिया। जो हमारी इज्जत गर्भ से थी, उनके गर्भ चीर दिए गए, मंदिरों में गाय काट कर खाई गई, अपने शासन का झंडा लगाया और 5 महीने की खिलाफत मूवमेंट भी उन्होंने आप ही के ठेकेदारों के सहयोग से स्थापित करी, जिसमें आपको 20,000 की जानें गंवानी पड़ी, 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति नष्ट हुई और 25 से 30,000 लोगों का इस्लामीकरण किया गया। और यही मूवमेंट को स्थापित करने के लिए जो पश्चिम बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ, वहां पर भी खिलाफत मूवमेंट को स्थापित करने के लिए ही किया गया। यानी कि कश्यपपुर, दक्षिण का केरला, पूरब का पश्चिम बंगाल और 1947 में तो पाकिस्तान काट ही दिया है। अब अगर हम इन सब बातों को नोटिस करें और भारत के 4 कोनों को देखें, तो कोई भी पढ़ा लिखा गवार या कोई भी गवार जो बुद्धि से पढ़ा लिखा है, वो ये समझ जाएगा कि भारत को हथियाने के लिए ये चारों क्षेत्र केंद्र सरकार के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। भारत में पिछले 1000 साल से, 1500 से या 2000 साल से तमाम ताकतें आपको, आपके परिवार को, आपकी नस्ल को, आपकी पहचान को, आपकी संस्कृति को खदेड़ने में लगे हुए हैं, पर वो नहीं कर पा रहे और ना ही कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे
क्योंकि बुद्धि तो दी नहीं, लालच में देश जीता जाता है, कोई भूमि जीती जाती है, लेकिन सत्य नहीं जीता जाता। भारत सत्य है ब्रह्मांड का, इसे जीतना नामुमकिन है। लेकिन अपने परिवार के लोगों को बताना चाहता हूं, जो भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत के चारों कोने राष्ट्र विरोधी गुलाम, नकारात्मक बीज, टेररिस्ट इन्होंने घेर लिए। जैसे भारत की सीमाओं पे आर्मी डिप्लॉय की जाती है, इसी तरह से हमें अब केरला और पश्चिम बंगाल के अंदर आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ेगी। अगर सरकार ये सोच रही है कि चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे, अपनी कैबिनेट बनाएंगे, ठेकेदारों को बिठाएंगे, तो इतना समय आपके पास नहीं है। केंद्र सरकार एक संशोधन लाए, जितने भी भारत की भूमि के कोने के राज्य हैं, जहां पे डिस्प्यूटेबल एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां पे आर्मी डिप्लॉय करें। अब दूसरा प्रश्न है, आर्मी डिप्लॉय कैसे करेंगे? तो भारत के अंदर 90 करोड़ युवा हैं, और तमाम 90 करोड़ में से 40 करोड़ मेरा युवा तो ऐसा है जो जिम जाकर बॉडी बनाकर बैठा है और घरों में शीशे के अंदर अपने कब्जे का साइज नापता है। प्रोडक्शन आपकी तैयार है, काम करने के लिए रेडी है। जो शरीर बुद्धि चाहिए वो आपके युवा के पास है, उसे उसका अधिकार दीजिए, स्वाभिमान दीजिए। वो योद्धा है, भारत भूमि की रक्षा के लिए पैदा हुआ है, उसे डिसेंट सैलरी दीजिए, आर्मी की वर्दी पहनाइए और डिप्लॉय कर दीजिए। ये भारत सरकार को करना पड़ेगा। अब कितनी मैनुअल लेबर आपको चाहिए? अंत गिनत है। आप 5 लाख कश्मीर में लगा दीजिए, अंदर 5 लाख केरला में लगा दीजिए, 5 लाख पश्चिम बंगाल में लगा दीजिए। जहां जहां डिस्प्यूटेबल एक्टिविटीज हैं, इसी फॉर्मूले को अपनाइए और इंटरनली आर्मी डिप्लॉय कर दीजिए। वर्दी पहनाने की भी जरूरत नहीं है, सिविल ड्रेस में एक लाइसेंस के साथ इनको एक्टिव कर दीजिए। 6 महीने भी मूवमेंट चलाएंगे, सारा कचरा भारत का साफ हो जाएगा। क्योंकि मेरी आर्मी के जवान सिर्फ सरहदों के, वो सरहद इतनी मजबूत है कि विश्व में उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन लड़ाई भारत के अंदर की है, और जिस तरह के ये चारों कोने भारत के लिए जा रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि भारत इज अंडर द जजमेंट डे। हर दिन आपके 20 से 30 सनातनी मारे जा रहे हैं, असुर उन्हें खा रहे हैं। सुबह उठकर आपका उद्देश्य होता है रोटी कमाना, उनका उद्देश्य होता है आपके परिवार को खत्म करना। दो सोच बहुत विपरीत चल रही हैं। हमें उनकी तरह नहीं सोचना। अभी तो भारत के युवा ने अपनी सोच शुरू ही नहीं करी, लेकिन ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो भारत के लोगों को लेने हैं, सरकार को लेने हैं। आर्मी डिप्लॉय करनी है, प्रोडक्शन हमारे पास है, रेडी है, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, आत्मनिर्भर है। और सबसे बड़ी बात है, आज आपकी डिमांड है सुरक्षा। इंटरनल डिफेंस इज द मेन टॉपिक, और आपके पास सप्लाई भी है। जब डिमांड भी है, सप्लाई भी भरपूर है, तो धंधा चलता है। और आउटकम जितने हैं, भारत की भूमि की रक्षा होगी, जवानों को रोजगार मिलेगा, भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, गरीबी दूर होगी, भुखमरी दूर होगी। एक तीर से सारे निशाने, पर करे कौन? आत्मनिर्भर भारत किताबों में नहीं होता, टेलीविजन पे नहीं होता, जमीन पर होता है। बेसिक जो है जमीन पर है। और भारत जैसे वंश में जहां इतने युवा हैं, पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, उनकी जवानी, उनकी ताकत, उनका पैशन मातृभूमि के लिए हम बेकार कर रहे हैं। वो टैलेंट अपने साथ ले जाएंगे।
किसी की कोई गारंटी नहीं है जीवन में कि कल मैं भी अगर पैदा हूं तो कल मैं मर नहीं सकता। मैं अपनी 70 साल की उम्र लिखवा के लाया हूं। 24 आवर्स के लिए होती है लाइफ, तो उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। 24 घंटे मिले हैं, 24 घंटे में आज हम क्या कर सकते हैं बेहतर से बेहतर, हमें उस पे सोचना चाहिए। उसे कहा जाता है सेल्फ इंडिपेंडेंट भारत। और जब इस तरह की सोच भारत के युवा को मिलेगी तो अपने आप ही मैनुअल प्रोडक्शन भारत को मिलती चली जाएगी, हमारा क्षेत्र रक्षण मजबूत होता चला जाएगा और जितने भी असुर भारत के अंदर हैं ये खत्म होते चले जाएंगे। हमारे भारत में जितने जवान आर्मी डिप्लॉय जो सरहदों पर है, कहीं ना कहीं हमारे जवान अपने प्राणों की रोज आहुति दे रहे हैं। इतने जवान भारत, कोई मां अपना बच्चा सरहद पे नहीं भेजेगी। अगर ये सरकार सोच रही है कि हम तो जवान बैठे हैं और वो सिर्फ अपने शहीद होने के लिए गए हैं, तो मेरे जवानों को वापस बुला लीजिए। उनकी कोई अपनी दुश्मनी नहीं है सरहद, उनकी कोई अपनी दुश्मनी नहीं है किसी भी देशवासी से। वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, भारत वंश के लिए वहां बैठे हैं। और अगर हम ये एटीट्यूड लेके बैठे रहेंगे कि भारत की सुरक्षा तो उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम तो बैठ के बर्गर पिज्जा मारेंगे, तो मैं माफी चाहूंगा, मेरे जवानों को उनके परिवार के पास भेज दीजिए। मैं नहीं चाहता कोई मेरे लिए अपना जवान भारत की भूमि पर जाए। ये हमारा फर्ज बनता है युवाओं का कि अगर सरहद की रक्षा उन्होंने संभाली है तो इंटरनल डिफेंस सिविलियन संभालेंगे। अब सिविलियन संभालेंगे, सेक्युलर मुल्क है, 4 लोगों को आज मैं झाड़ दूंगा सड़क पे पकड़ के, मेरे को ही प्रशासन अंदर कर देगा कि तने क्रांतिकारी बनना है, तने यो बनना है, तने दिमाका बनना है, तने हम सिखाओगे क्या करना है। हमारी कोई सरकार के ठेकेदारी नहीं, हमारी कोई प्रशासन से लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ सही कर्म करते हैं, परशुराम के शिष्य हैं। अगर भारत की संस्कृति पर और मातृभूमि पर आंच आएगी तो हमें खुले सांड की तरह, शेर की तरह क्षेत्र भूमि में जाना पड़ेगा। हमारा जन्म ही इसीलिए होता है। लेकिन वही अधिकार अगर हमें सरकार एक कानूनी तरीके से दे दे तो इस भारत के अंदर से असुर इतने भयभीत कर देंगे कि अपने जीवन में आतंक क्या होता है भूल जाएंगे। ये जगह जगह जितने भी आपके भारत के राज्य हैं कोने के, वहां पर मैं सरकार से चाहूंगा आप आर्मी डिप्लॉय कीजिए। सरकार बने या ना बने, संशोधन लाइए, बताइए उन राज्यों को, भारत के लोगों को। लोकतंत्र अगर आपने इस तरह से चलाना है तो लोगों को बताइए कि कितनी जरूरी है केरला में और पश्चिम बंगाल में आर्मी डिप्लॉयमेंट, और आपके भारत में प्रोडक्शन घूम रही है और हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। सिर्फ ज्ञान बांटने से, बुद्धि बताने से नहीं होती, उसको इम्प्लीमेंटेशन, राजमार्ग देना पड़ता है। और ये सरकार निर्णय लेती है, लेती आई है, ले रही है, लेगी। हमारा कर्तव्य बनता है सरकार को ये बताना, आपके दिमाग में भी होगा, लेकिन इसको करिए। वक्त नहीं है भारत के पास और किसी भी जवान के पास जो जानता है कि भारत में पिछले 700 साल से क्या हुआ है और आज हमारी कहानी कहां है। नहीं तो ये केरला, कश्यपपुर, पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान, ये पूरे भारत के 28 राज्य में फैल जाएंगे और तब सिविलियंस को ही इससे लड़ना पड़ेगा। आर्मी डिप्लॉय तब भी आपके लिए कुछ नहीं करेगी। तो हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने कहावत कही है, जब बेड़ा पाट जाए ना कि 500 मीटर आगे गतिरोधक है तो पहला गाड़ी धीमी कर ली जाए। क्यों? अगर 80 की स्पीड पे गाड़ी कूदा दी तो या तो एक्सीडेंट होगा या ना सीधे ऊपर पहुंचो। तो विज्ञान, साइंस इज ऑल अबाउट डूइंग फर्स्ट, not later. So today you have time, you have money, you have production, you have everything and you can do it. तो अभी कीजिए, कल करे सो आज, आज करे सो अब, और अब करे तो अब ही, उसमें क्षण भर की भी देर ना हो। और जितने भी असुर इस भारत वंश के अंदर हैं, उनसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अगर तुम जैसे
रावण और कंस जब तक भारत में जीवित रहेंगे, हम जैसे श्री कृष्ण और श्री राम की औलादे भारत